हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम सोपान के रूप में पंच संधि हमने जानी, आत्मसात की। अब द्वितीय सोपान हमारे बीच में है लिंग प्रकरण, और लिंग प्रकरण में हमने स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, इन शब्दों के बारे में जाना। अब स्वरांत नपुंसक लिंग हमारा चल रहा है। उस स्वरांत नपुंसक लिंग में अकारांत शब्दों का प्रयोग पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। अब दीर्घ आकारांत शब्द हमारे बीच में आ रहा है, और दीर्घ आकारांत शब्द आने के बाद उसको ह्रस्व किया जाएगा, और ह्रस्व हो जाने के बाद वे कुल शब्द के समान ही उसके रूप चलेंगे। जो कार्य हमने कुल शब्द में किया है वही कार्य आगे आकारांत शब्दों में भी करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम उसको हम ह्रस्व करेंगे, और ह्रस्व करने के बाद जो कार्य अकारांत शब्दों में होता है वही कार्य हम दीर्घ आकारांत शब्दों में भी करेंगे, क्योंकि हम उसको ह्रस्व करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारे बीच में सर्व आकारांत शब्द है सोमपा, दीर्घ आकारांत शब्द सोमपा। नपुंसक लिंग में सर्वप्रथम हमको ज्ञात है कि हम सी और अम दो विभक्तियां एक साथ लेकर आते हैं, और दो विभक्तियों की प्रक्रिया चलती है। तो सोमपा धन सी धन अम, स्वरो ह्रस्वो नपुंसके। नपुंसक लिंग में स्वर जो है वो ह्रस्व हो जाता है। नपुंसके स्वरो ह्रस्वो, नपुंसक लिंग में जो स्वर है उसको ह्रस्व हो जाता है। अर्थात सोमपा जो शब्द है उस सोमपा शब्द को ह्रस्व आकार आदेश हो जाएगा नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग वर्तमान स्वरो ह्रस्वो भवति, जो भी दीर्घ स्वर होगा उसको ह्रस्व आदेश हो जाएगा। ह्रस्व आदेश होने पर सोमप धन सी धन अम, तो अकारा दसम बुद्धौ मुश्चय। अकारांत नपुंसक लिंग में सी और अम का लोप हो जाता है और मुंह का आगम हो जाता है। अकारा दसम बुद्धो मुश्चय। अब यहां पर जो सी और अम विभक्ति लेकर आए हैं उसका लोप हो जाएगा और मुंह का आगम हो जाएगा। मुंह में से मां बचेगा, ऊ का अनुबंध हो जाएगा, तो बनेगा सोमपम। अब इसी प्रकार से हमें सर्वप्रथम विभक्तियां लेकर आने पर जो दीर्घ शब्द है उसको ह्रस्व करना है, सोमपा को सोमप करना है। अब औ विभक्ति आएगी। औ विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है औरीम। औ के स्थान पर ई आदेश होता है। पहले स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व होगा, और उसके बाद में औरीम सूत्र से आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा। अवर्ण इवर्ण ए लगेगा तो बन जाएगा सोमपे। अब जस और सस
नपुंसक लिंग में दो दो विभक्तियां एक साथ आती हैं, और जब जस और सस विभक्ति के आने पर हमारे बीच में सूत्र आता है जस ससो नपुंसके, अर्थात नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा होती है। अब जस और सस की घुट संज्ञा हो जाने पर हमारे बीच में सूत्र आता है जस ससो सी। नपुंसक लिंग में जस और सस के स्थान पर सी आदेश होता है, और सी आदेश हो जाने के बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो सी में से ई बचता है, और सी में से ई बचने पर अगला सूत्र आता है धुट सुराद घुटी नू। धुट से परे हो अथवा स्वर से परे हो, धुट से परे हो अथवा स्वर से परे हो, नपुंसक लिंग में जस और सस की घुट संज्ञा की है तो यहां पर नू का आगम हो जाएगा। अब नू का आगम कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व का अनुबंध होगा, और पूर्व का अनुबंध होने पर हमारे बीच में शब्द बन जाएगा सोम सोमप सोमपन धन ई। जस और सस से ई बची है सोमपन धन ई। यहाँ पर घुटीचा संबुद्धौ, घुटीचा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाएगा, और इसके बाद व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयत लगाएंगे तो बनेगा सोम पानी। संबोधन में सुरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश होने पर ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्यास लोपम से सी का लोप हो जाएगा तो बनेगा हे सोमप। द्विवचन में हे सोम पे, बहुवचन में हे सोम पानी। द्वितीय विभक्ति में इसी प्रकार से पुनरपि सोमपम सोम पे सोम पानी। अब आगे क्या करना है, तो स्वरो ह्रस्व नपुंसके से आपने ह्रस्व किया है, और ह्रस्व करने के बाद शेषम पुल्लिंगवत, शेष प्रयोग पुल्लिंग के समान जानना चाहिए, पुल्लिंग के समान जानना चाहिए। अर्थात सोमपा धनटा, स्वरो ह्रस्व नपुंसके सूत्र से ह्रस्व आदेश हो जाएगा, और ह्रस्व आदेश होने के बाद सूत्र लगेगा इंटा। इंटा सूत्र कहता है टा के स्थान पर इन आदेश होता है, इंटा टा के स्थान पर इन आदेश होता है, और इन आदेश हो जाने पर सोमप धन इन, यहां पर अवर्ण एवर्ण ए सूत्र से सोम पेन। फिर उसके बाद भ्याम विभक्ति आएगी, सोम पा धन भ्याम, स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश होगा, फिर अकारो दीर्घम घोषवती सोम पा भ्याम, फिर सोम पा धन भिस, स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश, सूत्र लगेगा विशेष वा, अर्थात भिस के स्थान पर ऐस आदेश होता है। ऐस आदेश हो जाने पर एकारे ऐकारे च सूत्र के माध्यम से आई हो जाएगा, और रेप सोर विसर्जनिया सोम पेई। उसके बाद गे विभक्ति आएगी, गे गे विभक्ति के आने पर गेरिया
स्वरो ह्रस्वो नपुंसके से ह्रस्व आदेश गेरिया, गे के स्थान पर या आदेश होता है और या आदेश होने के बाद में या घोष है तो अकारो दीर्घम घोषवती, अकारो दीर्घम घोषवती से दीर्घ आदेश हो जाएगा तो बनेगा सोमपाय। ध्यान विभक्ति में स्वरो ह्रस्व नपुंसक के पूर्व की तरह सोमपाभ्याम, भ्यास विभक्ति के आने पर दुटी बहुत्वे त्वे, दुटी बहुत्वे त्वे से जो सोमप का आकार है उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा और ए आदेश हो जाने के बाद जो सा है उसका विसर्ग हो जाएगा रेप शोर विसर्जनिया, अर्थात सोम पेभ्या। उसके बाद गसी विभक्ति आएगी, गसी स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश हो जाएगा, अगला सूत्र लगेगा गसी रात, गसी के स्थान पर आत आदेश होता है, सोमप धन आत, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सोमपात। उसके बाद भ्याम विभक्ति में सोमपाभ्याम, भ्यस विभक्ति में सोम पे भ्या, गस विभक्ति के आने पर गस्या, गस के स्थान पर से आदेश होता है, स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व हो जाएगा सोमपप सोमपस्य, सोमपस्य। फिर ओस विभक्ति आएगी, ओस, ओस विभक्ति के आने पर ओसीच, स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश ओसीच। ओस विभक्ति के होने पर जो लिंगांत आकार है उसको ए आदेश हो जाता है, ए आदेश हो जाएगा तो बनेगा सोम पे और ओस ए आए, ए आए सूत्र लगेगा तो बन जाएगा सोम पयो रेप शोर विसर्जनिया। और उसके बाद में आम विभक्ति आएगी, स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश हो जाएगा, सूत्र लगेगा आमी चानू, आमी चानू से नू का आगम होगा तृतीयादौतु परादी, सूत्र के माध्यम से वे अंत का अवयव हो जाएगा, इसलिए सोमप धन आम यानी कि नाम। अब यहां सूत्र लगेगा दीर्घ मामी सनऊ, दीर्घ मामी सनऊ से उसको दीर्घ आदेश हो जाएगा तो बनेगा सोमपा नाम, सोमपा नाम। गी विभक्ति के आने पर स्वरो ह्रस्व नपुंसके से ह्रस्व आदेश, और उसके बाद में आपने इतना बड़ा पात्र बनाया, उसके बाद में ई बचेगा, उसमें से शेष अवर्ण इवर्ण ए सोम पे ओस विभक्ति के आने पर ओसीचा ए आए सोम पयो हो, और शुभ विभक्ति के आने पर, शुभ विभक्ति के आने पर पाका अनुबंध योनुबंधो प्रयोगी, और उसके बाद में दुटी घुटी बहुत्वे त्वे, दुटी बहुत्वे त्वे, उससे आके स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, लामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी समनु विसर्जनीय शांतरूपी, सूत्र से
सकार के स्थान पर दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार और प्रयोग बनेगा सोम पेशु। इस प्रकार से दीर्घ आकारांत शब्दों की सिद्धि हमारी पूर्ण होती है। अब इकारांत शब्द हमारे बीच में आएगा बारी। उस बारी शब्द की चर्चा अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।